जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा प्रारंभ होने जा रही है। संगत जी, गुरु जी आज बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप सबके लिए, माता रानी के साथ। गुरु जी आज अपनी सभी संगत परिवार के घर पधार रहे हैं। देवी माँ चंद्रघंटा की आशीर्वाद की बारिश हो रही है। जो भी आपके जीवन में शत्रु है, कष्ट है, बाधा है, आज आपके उन सारे भय और दुखों का आखिरी दिन ही समझो। संगत जी, उन सभी दुखों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुरू करते हैं आज की कथा मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरव बस शिवधाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाकपाणी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदाई भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दयाभाव, सूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाना, उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाकपाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूँगा। कुंड में स्थिर पिंड पर वेदी में लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहाँ महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 वृत्त की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की एक 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का एक तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाए जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो
उसका अग्रभाग कुंडली की ओर हो तथा मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि के उस आसन का कुसुम अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करे। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करे। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर अग्नि में राग का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दे। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करे और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करे। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही भावना करे कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समदा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्र के पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। अंतर से मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और ग्रथ में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। सुरक और सुरभा में ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए सुरक सुरभा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए सुरक और शुभा ग्राह्य स्मृति या शिवशास्त्र में जो भीत हो वे ही ग्राह्य अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गूलर आदि के चित्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुछ से पोंछे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करे। उन्हीं पत्तों को सुरक और शोभा का रूप दे। उनमें घी उठाए और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दे। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे भी इस प्रकार है: भ्रूं, स्तूं, भ्रूं, श्रूं, यूं, पूं, ड्रूं, द्रूं, ये 7 हैं। इनमें से बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हृदय है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा करण का नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, ऋतिक कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सबकी प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए एक एक घी की आहुति दे, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियाँ दे। कुंड के मध्य भाग में राम बहने स्वा बोलकर 3 आहुतियाँ दे। ये आहुतियाँ घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेवन करे। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करे और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करे। पाद अर्ध आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दे। वे समिधाएं पलाश की या गूलर की आदि दूसरे यज्ञीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो।
समिधाएँ टेढ़ी न हों, स्वतः सूखी हुई भी न हों, उनके छिलके न उतरे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सभी समिधाएँ एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएँ भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठा का अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएँ उपयोग में लानी। यदि उपयुक्त समिधाएँ न मिले तो जो मिल सके उन सबका ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की धारा दूरबादल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। इसके बाद उनकी आहुति देनी चाहिए, जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष ले और चौसे का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियाँ दे अथवा एक ही आहुति दे। शुरुआत से, समिधा से, शुक्र से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित्त के लिए मंत्र से आमंत्रित करके 3 आहुतियाँ दे। फिर होम विशिष्ट ग्रस्त से सूप को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख शुरुआत से ढक दे। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में फूल व जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करे अथवा शिवशास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करे। फिर समिधा का आदान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करे। इसके बाद वहाँ 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करे। प्रोक्षणी पात्र का शोधन करे। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्राणित पात्र को ईशान कोण में रखे। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके सुख और सुरभा का संशोधन करे। तदनंतर पिता शिव द्वारा, माता बागीश्वरी द्वारा गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करे। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटा, जूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न एक गुपविधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त है। उनके दाएं हाथों में शक्ति, असुर को सुरभा तथा बाएं हाथों में तोमर ताड़ का पंखा घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करे। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करे। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखे। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तो या पर्यंत संस्कार करे। तत्पश्चात घृतधारा आदि का होम करके सुष्टकृत होम करे। इसके बाद राम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डाले। वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ईश लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि का अलग निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृतयुक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने की योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का भय गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। यदि अधिक गीला या अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले ले। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दे।
जब वह पक जाए तब उसे निकाल ले। उसमें जितना अदरक का हो उसको, और जो बहुत बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले ले और उसे घोट कर चूर्ण बना दे। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे भस्म को धन की भांति किसी शुभ शुद्ध एवं समतल स्थान में रखे। किसी अयोग्य या अपवित्र स्थान में कभी न डाले। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करे। भस्म की ना तो अपेक्षा करे और न उसे लांघे ही। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाए। दूसरे समय में उसका उपयोग न करे और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दे। भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई विधि से बलि कर्म करे। तंत्र अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्याकोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करे। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखे और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे। तदनंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करे और भूखों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं सुपूरा शुद्ध अन्न का भोजन करे। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोग बस ग्रहण न करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी ये विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाव होने पर भी उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहाँ विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूँ ऐसी बुद्धि न करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग कर्मों में बिताए। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर सैया प्रस्तुत करे। उसके साथ ही भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन पुष्पमाला आदि भी रख दे। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक ग्रस्त हो तो वह वहाँ अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो ग्रस्त न हो वे अकेले ही सोएं। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों से अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा सोच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंकर आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव महादेवी को जगाए। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिव और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय काफी विस्तृत था, परंतु ये कथा बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली, बहुत ही आशीर्वादों से भरी हुई है। संगत जी, इस कथा को जो भी सुनेगा उसका कल्याण गुरु जी निश्चित ही करेंगे। संगत जी, आपके मन में जो भी कामना होगी वो जरूर पूरी होगी। संगत जी, पूरी श्रद्धा भावना के साथ आज के अध्याय को श्रवण कीजिए, क्योंकि नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और इन पवित्र दिनों में जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, दान करते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे। आपके घर, आपके आंगन, आपके जीवन में खुशियों का निरंतर प्रवेश होता रहे, निरंतर खुशियों की बारिश होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।